सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक मर्तबा हज्जाज बिन यूसुफ, ये हज्जाज बिन यूसुफ वो लानती और बदतरीन इंसान है कि जो मौलाए कायनात की बद्दुआ से पैदा हुआ था। अब तक आपने सुना होगा कि दुआ से बहुत से बच्चे पैदा हुए, लेकिन ये बद्दुआ से पैदा हुआ। मौला अली की बद्दुआ से ये पैदा हुआ। मौला अली पर लोगों ने इतना जुल्म किया, कूफा में इतना सताया कि मौला मुश्किल कुशा जब लोगों ने उनको बहुत सताया तो अल्लाह से अर्ज किया, मौला ये कूफी मुझे बहुत सताते हैं, मैं तुझसे दुआ करता हूं कि मुझे अपने पास बुला ले, अपने इस बेहतरीन बंदे को अपने पास बुला ले, मुझे मेरे दोस्तों से मिला दे, मुझे मेरे प्यारों से मिला दे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से, मिला दे सिद्दीक़ अकबर से, मिला दे फारूक आज़म से, मिला दे मेरे भाई उस्मान से मुझे, और अपने पास बुला ले, और मेरे बाद इन पर इतना जालिम मुसल्लत करना ताकि इनको मेरे अदल और इंसाफ की अहमियत का एहसास हो जाए। तो बुजुर्गान दीन फरमाते जिस दिन मौला अली की शहादत हुई उसी दिन हज्जाज बिन यूसुफ की विलादत। आपकी शहादत का दिन और हज्जाज की विलादत का दिन एक है। आपकी बद्दुआ से पैदा हुआ हज्जाज, और इतना जालिम था कि लोगों को छुरियों से ज़बह कर, हजारों सहाबा का कातिल हज्जाज, हजारों ताबईन का कातिल हज्जाज। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को मक्के की सरजमीन पर सूली पे कई दिन तक उसने लटकाए रखा। बहुत जालिम था। जब ये कूफा आया तो कुछ लोगों ने इससे कहा, हज्जाज तू जहां गया तूने जुल्म किया, अब तू कूफा आया है यहां जुल्म न करना। उसने कहा क्यों? कहा यहां 5 बुजुर्ग लोग ऐसे हैं, किसी के लिए दुआ करे तो भी कबूल होती है और बद्दुआ करे तो भी कबूल होती है, इसलिए हज्जाज यहां तूने जुल्म नहीं करना, वो तेरे लिए बद्दुआ करेंगे, तू बर्बाद हो जाएगा। उसने कहा अच्छा। वो 5 बुजुर्गों को उसने दावत दे के महल में बुलाया और बुलाने के बाद उनको खाना खिलाया। उन बुजुर्गों को तो पता भी नहीं था, मालूम भी नहीं था, उनको खाना खिलाया। जब वो खाना खा चुके जाने लगे तो एक बुजुर्ग ने फरमाया, हज्जाज सुना है तुम बहुत जुल्म करते हो, यहां मत करना। हम 5 को देख रहे हो ना, हम 5 में एक आदमी वो है, अगर दुआ करे तो भी कबूल, बद्दुआ करे तो भी कबूल। अगर तुम जुल्म करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ बद्दुआ कर देंगे, बचना। उसने कहा चलो जाओ यहां से, निकलो, चलो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो उन्होंने कहा क्यों? कहा कि इसीलिए तो मैंने तुमको बुलाया था ताकि मैं तुमको हराम खिला दूं, और मैं तुम्हारे पेट में हराम डाल चुका। अब मुझे ना तुम्हारी दुआ से कोई परवाह है ना तुम्हारी बद्दुआ से कोई परवाह है। और दुनिया ने देखा उस गैर मोहतात लुक़मे के बाद फिर उनकी दुआ और बद्दुआ का वो असर नहीं देखा गया। आज दुनिया मुसलमानों को हराम खिलाना चाहती है। तुम्हारा नाम अब्दुल्ला रहे चलेगा, अब्दुल रहमान रहे चलेगा, अब्दुल मुस्तफा रहे चलेगा। जरा टटोलो तो सही, जो अपने बच्चों को खिलाते हो कितना हलाल है, जो खुद खाते हो कितना हलाल है। मुसलमानों, मोमिन की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, लेकिन मोमिन अगर हराम खा ले तो फिर उसकी दुआ कबूल नहीं की जाती। बल्कि एक हदीस पाक है, यहां तक नबी भी तायीद कर रहे हैं, नबी, मोमिन की दुआ की तायीद अल्लाह का नबी कर रहा है, फिर भी अल्लाह फरमा रहा है मैं कबूल नहीं करूंगा। हदीस सुनिए, एक शख्स रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और दुआ कर रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या मूसा अलैहिस्सलाम दोनों अजीम पैगंबर में से एक हस्ती का नाम आता है रिवायतों में। वो कहते हैं अल्लाह इसकी दुआ कबूल कर ले। नबी तायीद कर रहे हैं। और नबियों में भी कौन? चारों अंबियाए किराम में जो मर्तबा रखते हैं, अजीम मर्तबा रखने वाले अंबिया तो सब अजीम है, लेकिन ये चारों की एक अपनी अलग शान है, इनफिरादी शान है। नबी ने तायीद कर दी, अल्लाह इसकी दुआ कबूल कर ले। कितना रो रहा है, कितना गिरिया कर रहा है। निदा आती है मेरे महबूब, अगर ये रोते रोते मर भी जाए तो भी इसकी दुआ कबूल न करेंगे। नबी ने तायीद की है, फिर भी जवाब आता है इसकी दुआ कबूल न करेंगे। से
इतना नाराज क्यों है? क्यों इतना नाराज है इससे? ये कहा जाता है कि रोते रोते गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के मर जाए तो भी इसकी दुआ कबूल न करेंगे। तो जवाब आता है ये रो तो रहा है लेकिन इसके बदन पर जो कपड़ा है वो हराम का है, और इसके पेट में जो लुकमा है वो हराम का है। जिसके बदन पे हराम हो, जिसके पेट में हराम हो, हम उसकी दुआ को कबूल नहीं करेंगे। अंदाजा करें, ये आज की कैफियत है। और याद रखना, आज हर माँ बाप जो परेशान है ना कि मेरे बच्चे मेरे फरमा बरदार नहीं, मेरी औलाद मेरी फरमा बरदार नहीं, तो खिलाया क्या है? बस अपनी बात समेटते हुए, उन्वानात तो आपने बहुत से दिए लेकिन टाइम भी मुख्तसर है अपना, उसमें मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। आपकी तवज्जो है, औलाद नाफरमान क्यों है? क्यों है? खिलाया क्या है? इसलिए कि जब लुक़्मे हराम खिलाओगे तो औलाद नाफरमान होगी, तुम्हारी भी और तुम्हारे रब की भी। कितने भी बड़े इदारे में पढ़ा लो, कितने भी बड़े स्कूल में पढ़ा लो, कितने भी बड़े मदरसे में पढ़ा लो, अगर पेट में हलाल नहीं डाला, देखो खून असर दिखाता है, खून की अपनी तासीर है, खून की अपनी तासीर है। इसीलिए हमारे अस्लाफ ने औलाद की तरबियत पर जितनी तवज्जो दी है उससे ज्यादा उनके लुक़्मे पे तवज्जो दी है। आज चाइनीज की दुकानों के नाम पर, नॉनवेज की दुकानों के नाम पर लोग क्या क्या जाके खाते हैं। ये रोल खा रहे हैं, वो पिज्जा खा रहे हैं, क्या क्या मिला हुआ है मुझे नहीं पता उसमें क्या क्या मिला हुआ है। इसलिए कि किसी चीज को हराम कहने के लिए दलील कतई चाहिए, लेकिन जो बातें दाएं बाएं से कान पे आती है, ज़बिया है कि नहीं है, हलाल किया है कि नहीं है, जो आया खा रहे हो। गोश्त अगरचे आपके पास पैसे हलाल के हैं, लेकिन गोश्त तो खाने के लिए जाते हो तो हमारे फुकहा ने फरमाया कटने से लेकर पकने तक और पकने से लेकर दस्तरखान पे आने तक वो गोश्त मुसलमान की नजरों से ओझल नहीं होना चाहिए। अगर मुसलमान की नजर से ओझल हो गया तो वो तुम्हारे लिए हलाल हो गया, तो वो तुम्हारे लिए हराम हो गया। मुसलमान की नजर से ओझल होने की वजह से वो तुम्हारे लिए हराम हो गया। अब बताओ, अमेरिका की ये कंपनी, वो फला मुल्क की वो कंपनी, और इसका वो और उसका वो खा रहे हो, ये मुसलमानों की नजरों से ओझल हुआ है कि नहीं हुआ है? सोचो तो सही, कभी गौर तो करो। कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ जो है वो बस पैसे हलाल होने चाहिए, हलाल पैसे से तो हराम खरीद के भी आप खा रहे हैं। इसी तरीके से आप सॉफ्ट ड्रिंक्स के नाम पर जो अपने हलक के नीचे उतार रहे हो, उसमें जरा उलमा से पूछो किन किन चीजों के अंदर अल्कोहल की मिलावट है और उसके नाम पर क्या क्या तुम्हें खिलाया जा रहा है। इसी तरह से मर्दाना कुव्वत के नाम पर कितनी नशावर दवाएं तुम्हारे हलक के नीचे डाली जा रही है। इसी तरीके से और दवाओं के नाम पर क्या क्या हराम तुम्हें खिलाया जा रहा है। इस पर कौन तवज्जो करेगा? इस पर कौन गौर करेगा? याद रखना, आज मुसलमानों को सिर्फ दीन इतना चाहिए, बस जुमा की 2 रकअत, ईदैन की 2 रकअत, ईद उल फित्र का 1 दिन, बकरीद के 3 दिन, निकाह के 2 मिनट इजाब कबूल के, बस इतना इस्लाम उनके लिए काफी है। याद रखना, इस्लाम सिर्फ इतने का नाम नहीं है। इस्लाम मुकम्मल दीन, इस्लाम मुकम्मल निज़ाम हयात, इस्लाम मुकम्मल कानून, इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ते हयात। नींद से उठने से लेकर सोने तक और पैदाइश से लेकर मौत की आखिरी हिचकी तक जो सारा कानून अता करे उसको इस्लाम कहते हैं। और कानून भी वो लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। आज हर माँ बाप बेचैन बेकरार, औलाद नाफरमान। मैं नाफरमान औलाद की ताईद तो और हिमायत तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात बता दूं, इसमें हराम लुक़्मे का बड़ा अमल, हराम लुक़्मे का बड़ा अमल दखल है। अपने बच्चों को हराम न खिलाओ, उनकी सही तरबियत करो। और नौजवानों से भी कहता हूं, अपने माँ बाप की नाफरमानी से बचो, अपने माँ बाप पे जुल्म करने से बचो।